क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समरूपता के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम ट्रायंगल की सिमिलरिटी से रिलेटेड थ्योरम्स और क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल पर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छे से आप इस टॉपिक को कवर कीजिए, तैयार कीजिए। इसके साथ हम हमारा फर्स्ट जो है पॉइंट थेल्स थ्योरम रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। थेल्स थ्योरम जिसे आधारभूत समानुपाती प्रमेय या फिर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीटी कहा जाता है। क्या है ये थ्योरम, पहले ये जान लीजिए। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड के पैरेलल यानी समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, ये जैसे ए बी को ए डी अपॉन बी डी और ए अपॉन सी यानी समान अनुपात में विभाजित करती है। सेम रेशियो में ये डिवाइड करती हैं, प्रोपोर्शनली होती है ये आपस में। तो इसका सिद्ध देखिए किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी उपपत्ति, थ्योरम की उपपत्ति। उससे पहले आप इसकी गिवन कंडीशन लिख सकते हैं कि क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, गिवन क्या है। तो देखिए इसमें डी जो है वो पैरेलल है, समांतर है बीसी के, ये हमें दिया हुआ है। बाकी हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध ये करना है कि जो डी ई है वो दोनों साइड ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटती हैं, यानी ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन सी। इस तरह से हमें ये इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए देखो रचना, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। ये जो डॉट डॉट में लाइन आपके सामने है ये रचना के हैं। इसमें एक तो हमने ई एफ की रचना करनी है, किस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, पूरी ए बी पर। साथ ही साथ बी को ई से मिलाना है, ई से मिलाना है या मिलाना है सर। ये हमारे कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे वर्ड आ जाएगा मिलाया है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अब देखिए दो ट्रायंगल लेते हैं इसकी उपपत्ति में। किस तरह से होगा देखिए, सबसे पहले ए डी ई ट्रायंगल लिया, इस लाइन में चलना है। देखो ये पूरी लाइन है ए बी, इसका यहाँ तक पार्ट ए डी फिर ई फिर बी डी ई, बी डी ई। अब इन दोनों में देखिए एरिया ए डी ई का क्षेत्रफल यानी एरिया अपॉन बी डी ई का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई होता है। 1/2 बेस इंटू हाइट इसका भी होता है। इन दोनों का बेस किस तरह से लेना है और इसकी हाइट ऊंचाई किस तरह से लेनी है। देखो 1/2 बी इंटू एच, ये अलग अलग है बी और एच दोनों के लिए, लेकिन किस तरह से लेना है देखिए आधार और ऊंचाई। ऊंचाई हालांकि यहाँ समान रहेगी, वो ऐसे लेना है। देखिए आधार हमारा ये रहेगा ए डी, वो पहले वाले ट्रायंगल में, दूसरी बार आधार ये रहेगा। दोनों स्थिति में ऊंचाई आपको यही लेनी है, क्योंकि 90 डिग्री पे होती है हमेशा ऊंचाई, लंबवत होती है, इसलिए एच की जगह दोनों हम ई एफ लिखेंगे। तो किस तरह से आएगा देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू 1/2 बेस। देखिए ये वाला बेस ए डी और हाइट है ई एफ। दूसरे ट्रायंगल का बेस है बी डी, लेकिन हाइट से हमें बेस ये लेना है। अब ये इस बेस पे कोई हाइट नहीं है, तो इस बेस को देखो कंटिन्यू करने पे ये हाइट हमें ये मिलती है, इसलिए आपको हाइट दोनों टाइम सेम रखनी है। 1/2 से 1/2 और ये एफ से ये कट के ये हमारे इस तरह की स्थिति में आ गया। अब हम लेते हैं दूसरी साइड से। देखिए ए सी वाली साइड, ए सी वाली साइड में दो ट्रायंगल आ रहा है, तो ए ई डी और एक सी ई डी। तो इसको क्या कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, सी को हम डी से मिला लेते हैं, डी सी को मिला लेते हैं और डी सी इसके ऊपर देखो लंब डाल दिया हमने डी जी। फिर क्या होता है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, नाम सॉरी यहाँ पे CED दूसरी साइड से ले रहे हैं, इसलिए ट्रायंगल इस तरह से होगा। वही फॉर्मूला 1/2 बेस किस उधर से देखिए यही है, हाइट DG, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। सेकेंड टाइम बेस ही है लेकिन हाइट इस बार भी सेम रहेगी। तो यहाँ पे देखो बेस हो जाएगा CE और हाइट सेम टू सेम DG, 1/2 से 1/2 कट, DG से DG कट, इस तरह से हमें AE/CE प्राप्त हो गया। अब देखिए ये दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम इक्वल लिखेंगे। कैसे होता है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। ये दोनों इक्वल इसलिए है कि ये दोनों एक ही त्रिभुज हैं, एक ही त्रिभुज हैं, सेम ट्रायंगल। देखो ADE पढ़े या AED पढ़े, बात वही है। सेकंड देखिए ऑन बेस, देखो हमें बेस इस बार ऐसे लेना है, तो दो ट्रायंगल ले रहे हैं, BDE इधर वाला और CDE ये इस साइड वाला, तो दोनों बेस DE पर, बेस यानी आधार, ऑन बेस DE, ये आधार हो गया बेस। तो एंड बिटवीन, बिटवीन बीच में, किसके बिटवीन में, DE पैरेलल टू BC। हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल, कोई भी त्रिभुज एक ही आधार पे बने हैं और एक ही समांतर रेखा युग्म के बीच में है, तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ, देखिए इन दोनों का एरिया, ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। देखिए BDE ये इस साइड है, इनका बेस ये है, दूसरा CED बेस सेम है, ये इस तरह से, इन दोनों का एरिया इक्वल आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी रिलेशन को किस तरह से यूज़ करके हमारा आंसर आता है, देखिए ज़रा। वैसे सेम ट्रायंगल होने की वजह से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल, सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, इसलिए ये दोनों इक्वल। अब इसका हमने रेशियो क्या लिखा था पहले, AD अपॉन BD, इसका रेशियो हमने लिखा था AE/C। यही थेल्स थ्योरम का प्रूफ है, इस प्रमेय का जो है प्रूफ है। बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, अच्छे से अभ्यास करें इसका। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का, जिसमें आपको ये गिवन है कि एक चतुर्भुज ABCD में चारों भुजाएं AB, BC, CD और AD, इनको जो पॉइंट है PQRS समान त्रिभाग यानी त्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं। इसके लिए देखो डायग्राम में, जैसे ये AP है उसका डबल है BP, BP इज इक्वल टू डबल AP। इसी तरह से ये देखो BQ जो है वो QC का डबल है। इसी तरह से RC है, उसका डबल कौन है, DR इज डबल टू RC, और DS किसका है, SA का। ये DS किसका डबल है, SA का। क्या प्रूव करना हमें, PQRS समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। किस तरह से करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन में A को C से जॉइंट कर लेना है, मिला लेना है। अब हमारे उत्पत्ति का पॉइंट शुरू होता है प्रूफ में। देखिए सबसे पहले हमें लेना है एक ट्रायंगल ADC। कहाँ है ये ADC, ADC। इस ADC में एक साइड पे चलिए, पहले देखिए जो लाइन AD है, AD पर आप अनुपात किस तरह से लेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए, DS/AS, DS/AS या SA, वही एक DS/SA। अब आप देखिए DS जो है वो डबल SA है, इस तरह से SA से SA कट के 2:1 2:1 में आ गया। एक और साइड लेते हैं, जो साइड है AC, CD साइड।
सी डी पर देखिए, सी डी का देखो बड़ा वाला पार्ट है डी आर अपॉन आर सी, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा यूज एक ही सिस्टम से लेना है, डी आर अपॉन आर सी। डी आर की वैल्यू देखिए, डी आर की वैल्यू डबल आर सी है, आर सी से आर सी कैंसिल हो गया, ये भी 2:1। इसका मतलब ये दोनों अनुपातिक रूप से बराबर आ गए। तो अब हम कह सकते हैं कि डी एस अपॉन एस ए इक्वल टू डी आर अपॉन आर सी, ये अनुपात हमारे बराबर आ गए। इस आधार पे जो थेल्स का विलोम प्रमेय है कि अगर अनुपात बराबर आ जाए तो रेखा समांतर होगी, तो जो एस आर है किसके समांतर आ जाएगी, ए सी के। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में क्या है देखिए, ए बी सी में जो लाइन ए बी है, ए बी पर देखिए बी पी अपॉन ए पी, बी पी अपॉन ए पी, बी पी 2 PA या ए पी कह सकते हैं, ए पी से ए पी कट 2:1, ठीक है। दूसरी कौन सी साइड लेनी है हमें, दूसरी साइड लेनी है हमें बी सी पर। बी सी पर देखिए ऑन द लाइन बी सी पर देखिए बी क्यू अपॉन सी क्यू, और जो बी क्यू है सी क्यू का डबल है, क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, क्यू सी या सी क्यू सेम ही होता है। ये कट हो गया 2:1, तो ये भी देखो अनुपात बराबर आ गए। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे बी पी अपॉन ए पी इक्वल टू बी क्यू अपॉन सी क्यू। इसका मतलब ये जो लाइन पी क्यू है किसके पैरेलल आएगी, ए सी के। इन दो पॉइंट को ध्यान से देखिए, ए सी के पैरेलल एस आर है, ए सी के पैरेलल पी क्यू है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं नंबर 1 और नंबर 2 से इन दोनों के आधार पर पी क्यू समांतर एस आर, पी क्यू समांतर एस आर। फिर हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में इसे जॉइंट करना है बाद में, सेकंड पार्ट है वो इस तरह से प्रूव करना है। ये इस तरह से जॉइंट करके आर क्यू बी डी के पैरेलल और फिर एस पी बी बी डी के पैरेलल लाके क्यू आर या आर क्यू पैरेलल टू एस पी प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं ना इसी प्रकार। सिमिलरली क्या करेंगे, जो एस पी है वो किसके पैरेलल आ जाएगा, किसके समांतर आ जाएगा, क्यू आर के। इसका मतलब जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस में ओपोजिट पेयर देखो, पी क्यू आर एस में ओपोजिट पेयर, कौन से ओपोजिट पेयर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, साथ ही साथ एस पी पैरेलल टू क्यू आर। तो आमने सामने वाले जोड़े समांतर आ गए यानी पैरेलल आ गए। इसका मतलब पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा यानी पैरेललोग्राम होगा। ये हमारा प्रूफ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छे से अभ्यास करें इसका। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें आपको एक चतुर्भुज के अंदर AO अपॉन BO CO अपॉन DO गिवन है। हमें ये सिद्ध करना है कि इस चतुर्भुज ये क्वाड्रिलेटरल ABCD समलंब चतुर्भुज होगा यानी ट्रेपेजियम होगा। इसके लिए देखो कंस्ट्रक्शन करते हैं। OE पैरेलल टू AB हमने एक रचना की है, OE पैरेलल टू AB। फिर हम इसका प्रूफ सॉल्व करते हैं। इसका प्रूफ किस तरह से होता है देखिए, उत्पत्ति कैसे होती है, ये हमें गिवन है इस तरह से। तो हम यहाँ पे देखिए पोजीशन चेंज करते हैं, CO यहाँ पे और BO ऊपर ट्रांसफ़र करके इसको एज इट इज रख लेते हैं। अब जो हमने रचना से लिखा था OE किसके पैरेलल है, किसके समांतर है, AB के। तो ट्रायंगल लीजिए, देखिए ट्रायंगल लेना है ABC ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ABC। इस ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल है। तो BPT यानी कि थेल्स थ्योरम के अनुसार
बीपीटी से यानी थेल्स थ्योरम अनुसार, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अनुसार क्या होता है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो क्या होगी, इनका अनुपात देखिए AO और CO। हम अनुपात किसी भी दिशा में ले सकते हैं, किसी भी साइड से लिख सकते हैं, AO/CO। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, CO/AO। यहाँ से देखिए CO/AO, इधर से C/B। इसको उल्टा करें तो AO/CO, B/CE, ये इस तरह से। अब इन दोनों को ध्यान से देखना, AO/CO सेम है, तो BO/DO किसके पैरेलल आएगा, किसके समान आएगा, BE/CE। तो अब देखिए BO और DO, तो इस आधार पर बीपीटी का जो रिवर्स थ्योरम है उस आधार पर हम लिखेंगे कि जो OE है DC के भी समांतर आ गई। किसके समांतर आ गई, DC के। हमने पहले लिखा था OE AB के समांतर है, इसका मतलब AB और CD समांतर आ गई। इसलिए किसी भी चतुर्भुज में एक भुजा का जोड़ा समांतर है तो वो कैसा होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। इसलिए ABCD एक समलंब होगा, ट्रेपेजियम होगा, समलंब चतुर्भुज इस तरह से सिद्ध हो जाता है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है ये। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं ना एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसमें BC पर एक पॉइंट है P, इस तरह से ये जो DP है आगे जाके इससे AB को L पे मिलती है। हमें क्या सिद्ध करना है, DP/PL DC/BL। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिद्ध करते हैं, उसके बाद सेकंड पॉइंट रहेगा। तो इसका जो प्रूफ है किस तरह से होगा देखिए। सबसे बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है आपको ये पे ADL, इस तरह से। इस ट्रायंगल में जो BP है वो किसके पैरेलल है, AD के। क्यों है ये पैरेलल, क्योंकि जो BC है पूरा BC पैरेलल AD है समांतर चतुर्भुज में, इसलिए BC का ही पार्ट है ये BP इसके पैरेलल है। फिर थेल्स प्रमेय अनुसार अकॉर्डिंग टू बीपीटी, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, जब भी किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींची जाए, जो वो दो अन्य साइड, जो दो अदर साइड है, उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से है सेम रेशियो में। देखिए इधर से स्टार्ट करें तो PL/DP, PL/DP, जिधर शीर्ष होता है हम वहीं से अनुपात शुरू कर रहे हैं, PL/DP। इस साइड से देखिए BL/AB। अब देखिए AB जो है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है या DC के इक्वल है। DC या CD कुछ भी लिख सकते हैं। ये वाला समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। इस तरह से हम लिखेंगे PL/DP इक्वल टू BL/AB की जगह CD, क्योंकि हमें प्रूफ में CD लिखे हैं। अब इस रेशियो को रिवर्स कर देते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। बहुत ही सिंपल फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट किस तरह से प्रूफ करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए देखिए प्रूफ ये करना है, उसके लिए यही रेशियो यूज़ करेंगे, PL/DP इक्वल टू BL/AB। इसको यूज़ करने के साथ ही यहाँ पे ट्रिक ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों साइड एक एक जोड़ देना है, 1 1 ऐड कर देना है। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ पे भी अपॉन में कुछ नहीं है। इन दोनों का लसअप LCM DP आ गया, ये PL+DP, और ये हो गया AB
बी एल प्लस ए बी। अब डायग्राम में देखिए पी एल और डी पी को जोड़ के, पी एल और डी पी को जब जोड़ेंगे पूरा डी एल बन जाता है, डी पी सेम टू सेम। इसी तरह से बी एल और ए बी, बी एल और ए बी जोड़ेंगे तो ए एल बन जाएगा। अब देखिए आप प्रूफ में ए एल ऊपर है, इस तरह से है, सिर्फ ये टी सी यहाँ पे चेंज करना है, ए बी की जगह रखना है, जो हम जानते हैं कि ए बी इजिकल टू डी सी है। तो डी एल अपॉन डी पी, ए एल अपॉन ए बी की जगह लिख देंगे सी डी। यही हमारा सेकंड पार्ट का प्रूफ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये 11.2 का। इसी के कंटिन्यूशन में देखते हैं आगे हम। अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम कह सकते हैं जिसे 11.3, जिसमें हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल में कोण ए का अर्धक ए डी इस तरह से इसको बाइसेक्ट कर रहा है हो, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि बी डी अपॉन डी सी, ये देखो तीसरी साइड के पार्ट बी डी अपॉन डी सी अन्य दो भुजा ए बी और ए सी के रेशियो के इक्वल होता है। यानी किसी त्रिभुज में अगर किसी भुजा का अर्धक सामने वाली भुजा को ऐसे अनुपात में बांटता है, दो अनुपात में इक्वल नहीं है, अनुपात है ए बी अपॉन ए सी के इक्वल आना चाहिए। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, ए डी के पैरेलल एक सी की रचना की यहाँ पे समांतर, और ई को ए से मिला लिया। अब हम इसकी उत्पत्ति देखते हैं। तो उत्पत्ति में देखो वो सबसे पहले तो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 हमें गिवन है, ये दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये अर्धक है, अर्धक क्या करेगा, बाइसेक्टर क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। फिर देखिए सी ई किसके समांतर है, किसके पैरेलल है, ए डी के। इसका मतलब देखिए एंगल नंबर जो 2 है एंगल 3 के इक्वल है। ये देखो जेड बन रहा है, अल्टरनेटिव एंगल है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण अल्टरनेटिव एंगल। तथा एक और चीज़, जो एंगल नंबर 1 है वो एंगल नंबर 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। इनको कहेंगे संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस आधार पर हम क्या देखते हैं कि एंगल जो 1 है वो 2 के इक्वल, 2 जो है 3 के इक्वल, 1 ऑलरेडी 4 के इक्वल है। यहाँ पे देखिए तो 3 और 4 ये दोनों के आगे बराबर आगे। अब त्रिभुज ले लीजिए ए सी ई में, देखिए ए सी ई में एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं। तो 3 के सामने वाली साइड देखिए ए, 3 के सामने कौन सी साइड है, ए, 4 के सामने वाली साइड है ए सी, ये इक्वल होंगी। फिर हम ये देखते हैं कि जो ए डी है वो किसके समांतर हैं, सी के। तो थेल्स थ्योरम से क्या होगा, थेल्स प्रमेय अनुसार इनका अनुपात, अनुपात कैसे, ए बी अपॉन ए बी डी अनुपात सी डी। ए बी को अभी रखे, ए की वैल्यू हमने ए को क्या सॉल्व कर लिया है, प्रूफ किसके, ए सी के। तो यहाँ ए सी लिख देना है, बाकी को चेंज नहीं करना है, यही हमारा प्रूफ है। इसी तरह से हमें ये सिद्ध हो गया। इसका जस्ट अगला थ्योरम इसका ऑपोजिट है, जिसमें आपको इसमें रेशियो दिया हुआ है और ये अर्धक सिद्ध करना है, उसका अभ्यास करें। और उससे एक और कंटिन्यूएशन में भी एक और एग्जांपल है जिसमें बाह्य विभाजन हो रहा है थ्योरम में 11.5 थ्योरम, जिसमें यहाँ पे देखिए अंदर विभाजित हो रहा है, उसमें बाह्य विभाजित हो रहा है। तो उसका भी आप अभ्यास करें। अगर प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर कमेंट करें कि किस तरह से आपको ये दिक्कत कर रहा है। अब देखते हैं पेज 184 का एग्जाम्पल नंबर 3 इंग्लिश मीडियम की बुक के अकॉर्डिंग। गिवन क्या है, ओ ए डॉट ओ बी इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी। क्या प्रूव करना है, एंगल ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी। डायग्राम आप देख लीजिए, ये कंडीशन हमें गिवन है। इस बेस पे देखिए ओ ए के अपॉन में ओ सी
ओ डी लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ओ ए और ओ डी छोटे वाले ट्रायंगल के पार्ट है, तो ओ ए ओ डी लिया और उसके बाद ओ सी के अपॉन में ओ बी ले लिया। तो अब देखिए हम यहाँ पे नाम इस तरह से देंगे, जो एंगल है, एक एंगल की शुरुआत ए से करनी, एक की सी से करनी है। यहाँ ए ओ डी, जैसे ए से स्टार्ट किया तो हमने ए ओ डी ये लिया, दूसरा सी से स्टार्ट करना है सी ओ डी। ये कैसे एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब हम देखते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात समान हो और उनके मध्य का कोण बराबर हो, तब हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ए ओ डी सिमिलर यानी समरूप सी ओ बी। इस तरह से देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके डी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ये संगत कोण है, संगत कोण अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे संगत कोण क्या लेंगे? ट्रायंगल के अकॉर्डिंग है, ये पैरेलल साइड के अनुसार नहीं है। तो इस तरह से हमारे ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ हो गए। अब इससे अगला एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, जो इस तरह से है एग्जाम्पल 5। इसमें आप देखिए क्यू ए बी पे लंब है ए बी पर, और पी बी भी ए बी पे लंब है। इस तरह से ये ट्रायंगल ये दोनों बने हैं। हमें ज्ञात करना है ए ओ और बी ओ की वैल्यू, और दिया क्या है हमें? ए बी की वैल्यू टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 16, उसके बाद ओ पी की वैल्यू 3√13, ओ क्यू की 5√13। यहाँ पे देखिए 13 है, जिस बुक में भी यहाँ पे 3 है उसको करेक्शन करना है, यहाँ पे दोनों जगह √13 है, ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ज्ञात करना है? ओ ए और ओ बी की लेंथ। इसके लिए हम मान लेते हैं ओ ए इक्वल टू एक्स मान लिया। हम जानते हैं देखिए डायग्राम के अनुसार ओ ए प्लस ओ बी की वैल्यू ए बी की इक्वल है, ओ ए और ओ बी को जोड़ेंगे पूरे ए बी बन जाता है। ओ ए को हम एक्स मान चुके हैं, तो ओ बी की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वल टू 16। तो इस तरह से ओ बी हमें प्राप्त हो जाएगा 16 माइनस एक्स। अब हमें एक दोनों ट्रायंगल को लेना है, ए ओ क्यू और बी ओ पी। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, एक तो एंगल ए ओ क्यू बी ओ पी कौन सा है? ए ओ क्यू ये वाला और बी ओ पी ये वाला, ये दोनों हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद दूसरा देखिए एंगल दोनों में कौन सा है जो इक्वल हो? 90-90। एंगल ए और एंगल बी इक्वल हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यू ए जो है ए बी पे लंब है, और उस साइड से पी बी जो है वो भी ए बी पे लंब है। इस कारण ये दोनों कोण 90-90 के हो गए। अब हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में दो कोण अगर 90-90 के हो जाए तो तीसरा भी इक्वल आ जाता है। दो कोण 90 क्या, दो कोण इक्वल आ जाए, सॉरी, दो कोण आपस में इक्वल आ जाए, तीसरा भी ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। इसलिए यहाँ पे नियम कोण कोण और कोण से तीसरा भी इक्वल आ जाएगा। कोण कोण नियम भी कह सकते हैं। एंगल ए से ए ओ क्यू किसके सिमिलर आएगा? बी ओ पी के। ये दोनों त्रिभुज सिमिलर आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू एंगल इक्वेशन इक्वल होने की वजह से। जब ये समरूप आ जाते हैं, सिमिलर आ जाते हैं, तो इनका अनुपात, तो अनुपात में देखिए ए ओ अपॉन बी ओ। गिवन वैल्यू कौन सी है? ओ क्यू और ओ पी है, तो इसलिए ओ क्यू यहाँ पे ओ पी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ए ओ को हमने एक्स माना, ओ बी को 16 माइनस एक्स, ओ क्यू कितना दे रखा है और ओ पी कितना दे रखा है। तो यहाँ से √30 से √13 कट आउट हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाए तो ये देखिए 3x की वैल्यू आ जाएगी 3x इक्वल टू 80 माइनस 5x। इस तरह से ये 5x इधर आके ऐड हो जाएगा,
8x की वैल्यू 80 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 यानी OA की वैल्यू x के इक्वल 10 हो गई और OB की वैल्यू या BO की वैल्यू 16 माइनस x यानी 16 माइनस 10 6 आ जाएगी। इस तरह से ये हमारे नॉन वैल्यू फाइंड हो गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं क्वेश्चन, अभ्यास करें इस क्वेश्चन का। और एक बात और कि जो भी वैल्यू हैं सारी की सारी सेंटीमीटर्स में है, तो इसमें यूनिट ज़रूर लगाएं यहाँ पे जब भी हम आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो ये आंसर हमारा CM में होगा। इसका नोट आप ज़रूर रखें कि किसी भी यूनिट को आप ज़रूर लिखें, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब एग्जाम्पल 7 हमारे सामने, इसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है दिया हुआ है और M जो है उस CD का मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है, इसलिए CM और DM इक्वल होगा। प्रूफ क्या करना है, EL इजिकल टू 2BL। इसके लिए देखो सबसे पहले 2 ट्रायंगल लेने हैं आपको। एक लिया हमने BMC और दूसरा ट्रायंगल लेना है। देखो BMC लिया तो EMD लेना है, EMD। तो यहाँ पे देखिए CM इक्वल टू DM। ये क्यों है, क्योंकि M जो है वो CD का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद एंगल कौन सा, BMC EMD। देखिए डायग्राम एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल। ये एंगल इक्वल है शीर्षाभिमुख, क्या नाम है इसका, शीर्षाभिमुख, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसके बाद देखिए तीसरा जो एंगल हमारे पास है, ये देखो पैरेलल है, इसलिए एंगल ये इसके इक्वल है। किस तरह से होगा ये देखिए, B और E कह सकते हैं, और या फिर ये भी इक्वल ही है। इस तरह से देखिए उल्टा Z बन रहा है। कौन सा एंगल है, C एंड D। इसको कहते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण यानी अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल हो गए। इसके बाद देखिए 2 एंगल और एक साइड है, दोनों एंगल के बीच की साइड है, इसलिए प्रॉपर्टी कौन सी लगी यहाँ पे, गुणधर्म कौन सा लगा, एंगल साइड एंगल से, कोण भुजा कोण से BMC सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे EMD के। फिर क्या होगा देखिए, जो BC है वो BC किसके इक्वल आ जाएगा, ED या DE के। और इस पैरेललोग्राम में देखिए, चतुर्भुज में देखिए ABCD में BC ऑलरेडी किसके इक्वल है, AD के। BC किसके इक्वल है, AD के। और AD और D अगर हम जोड़ दें तो पूरा बनता है A, पूरी की पूरी लाइन AD और BE को। AD की वैल्यू क्या है देखिए, BC है, D और AD सेम ही होता है, इसलिए इसको ED भी लिख देना। ये रहा ED की वैल्यू भी BC है। तो इस तरह से हमें 2BC इक्वल टू AE प्राप्त हो गया। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्ट करते हैं, लाइन की रचना करते हैं, A और C को मिला लेते हैं। वो इस तरह से देखिए, ये वो L पॉइंट है कंस्ट्रक्ट किया जो AC को मिलाने पर B पर मिला है, और यही L देखिए EL, पूरा EL BL के डबल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे L लेने के बाद हम 2 ट्रायंगल लेते हैं। एक लिया है BLC और ELA। इसमें देखिए एक तो BLC और ELA दोनों देखिए BLC
और EL है, ये दोनों कैसे होंगे? वर्टिकली ओपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण हुए। ये वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। दूसरा एंगल देखिए बी, एंगल बी किसके इक्वल है? ई के। इसका मतलब एंगल से, कोण गुणधर्म से ट्रायंगल BLC सिमिलर आएगा। देखो वहाँ पहले सर्वंगसम आया था, कॉन्ग्रुएंट आया था, अब यहाँ पे सिमिलर आएगा, समरूप आएगा, तो वो इस तरह से होगा। देखिए BLC इक्वल टू ELA, इस तरह से BL अपॉन EL इक्वल टू BC अपॉन EA या AE। फिर देखते हैं BL अपॉन EL, BC को BC रहने देते हैं, और AE देखिए AE क्या है? डबल BC है, तो यहाँ पे डबल BC लिखते हैं। BC से BC कैंसिल आउट हो गया, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। 2BL इक्वल टू EL, यानी EL इक्वल टू 2BL प्रूव हो गया हमारा। यही सिद्ध करना था, बहुत अच्छा ये है एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन में। अब हमारे सामने 11.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें बताया गया है कि एक खंबे से एक लड़की दूर जा रही है इसी स्पीड से। 4 सेकेंड बाद उसकी छाया की लंबाई, यानी परछाई की लंबाई, लेंथ ऑफ शेडो हमें फाइंड करनी है। इससे पहले खंबे की ऊंचाई हमें गिवन है, और लड़की की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.9 मीटर गिवन है। तो मान लेते हैं ये लड़की की जो है छाया है, लेंथ ऑफ शेडो, उसको हम x मान लेते हैं। फिर हम ज्ञात करेंगे कि B से D तक जो दूरी तय की थी वो क्या दूरी है, क्या डिस्टेंस है। सॉल्यूशन में सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला चाल इंटू समय, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, बहुत ही आसान है। देखिए 1.2 को 4 से करना है। ये देखो मीटर पर सेकेंड आ रही है, सेकेंड में दे रखा है, मिनट में नहीं है। तो 1.2 को 4 से इंटू किया 4.8, ये मीटर आ गया यहाँ से। BD की वैल्यू 4.8, D को हमने x मान लिया था, ये हमने माना था। तो BE इज इक्वल टू BD प्लस DE 4.8 प्लस x, इस तरह से हमें ये मिल गई। अब हम देखते हैं दो ट्रायंगल ABE और दूसरा ट्रायंगल है CDE। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए 90-90 का है, एंगल B एंगल D 90-90 डिग्री का है, और एंगल E कॉमन है दोनों में, उभयनिष्ठ है। इसका मतलब एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल ABE सिमिलर आ जाएगा। किसके सिमिलर आएगा? CDE के। CD के आ गया। अब हम लिखेंगे AB अपॉन CD इक्वल टू, इसका बेस लेना है BE, तो BE लिखिए अपॉन DE। तो अब आप देखते हैं कि AB की वैल्यू कितनी है। AB की वैल्यू, पोल की हाइट उतनी है 3.6, CD कितना है, जो लड़की की हाइट है 0.9 इक्वल टू BE। तो BE हमने क्या प्राप्त किया था? 4.8 प्लस x, और DE को हमने x माना था। तो यहाँ से देखिए पॉइंट से पॉइंट हटेगा, और 9 का इसमें डिवाइड चला जाएगा 4 बार, 9 इंटू 4 36 हो गए। इसको इससे इंटू करवाएंगे, 4x इक्वल टू 4.8 प्लस x, 4x माइनस x 4.8, 3x इज इक्वल टू 4.8, और x इज इक्वल टू 4.8 में 3 का डिवाइड देंगे 1.6 मीटर। x की वैल्यू आ गई, लेंथ ऑफ शेडो आ गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम देख रहे हैं
11.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इस ट्रायंगल के BC की साइड का मिड पॉइंट D गिवन है। क्या प्रूव करना है? EX/BE 1/3। ये करेक्शन है, आप 1/3 कीजिए, 1/2 है कहीं पे। अब देखिए BE यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये EX है, तो ये वाला पार्ट इसका पूरा 1/3 होना चाहिए। इसके लिए देखिए रचना कंस्ट्रक्शन क्या की हमने। रचना में देखिए जो DY है उसको कंस्ट्रक्ट किया किसके समांतर? BX के समांतर, ये इस तरह से। अब हम लेते हैं इसकी उत्पत्ति में पहला पॉइंट प्रूफ के अंदर किस तरह से होगा। देखिए ट्रायंगल लिया है ADY। ADY में जो E है वो E क्या है? AD का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। साथ ही साथ EX जो है वो DY के समांतर है। क्यों समांतर है? कि देखिए ये जो DY है ये BX से समांतर रचना से, तो BX का ही पार्ट है EX, तो ये इस वजह से यहाँ पे। अब हमें पता है कि E इसका मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये जो रेखा होगी EX जो होगी वो थर्ड साइड के हाफ भी होगी, आधी भी होगी। किसी भी ट्रायंगल में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे के समांतर खींचे जाने वाली रेखा तीसरी को समद्विभाजित तो करती ही है, साथ ही साथ वो तीसरी के आधी भी होती है। ये वाली तीसरी मतलब जिसके समांतर है उससे के आधी होती है। तो यहाँ DY के हाफ हो गया, तो हम लिखेंगे 2EX = DY। फिर हम इसी तरह से एक और ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल का नाम है BXC। BXC में देखिए DY जो है किसके पैरेलल है? BX के। साथ ही साथ D किसका मिड पॉइंट है? ये भी नोट करें आप। D है BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु। इसका मतलब इस ट्रायंगल की इस भुजा के BC के मध्य बिंदु से इस भुजा के समांतर खींची जाने वाली रेखा तीसरी को तो समद्विभाजित करेगी, लेकिन ये DY BX की भी आधी होगी। हम लिखेंगे DY हाफ ऑफ BX। तो यहाँ पे देखिए 2DY = BX हो गया। अब देखिए 2 का 2 DY की जगह क्या लिखेंगे? 2EX। यहाँ पे लिख देते हैं 2EX = BX है, तो ये हो गया 2 2 जब 4EX। और BX के दो पार्ट कर देते हैं। BX के दो पार्ट होते हैं BE + EX। ये EX जब इधर ले के आएंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास 3EX की वैल्यू आएगी BE, और इसका अनुपात लिखें तो EX/BE = 1:3। यही हमें सिद्ध करना था 1:3 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें इसकी। अब हम एक थ्योरम डिस्कस करते हैं 11.3, जिसमें आपको गिवन है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है, तो उनके एरिया का रेशियो, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके लिए देखिए कंस्ट्रक्शन क्या की है हमने। रचना AL को BC पर और DM को EM पर हमने लंब डाला। किस तरह से प्रूव करना है इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि दोनों ट्रायंगल, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, सिमिलर है। सिमिलर होने की वजह से देखिए हमारे ज़रूरत के अनुसार ये दोनों कोण को, दोनों एंगल को इक्वल लिखेंगे। एंगल B = एंगल E, ये हमारे एक तो इक्वल आएगा। बाकी A = D है, C = F है, ये सारे के सारे इस तरह से इक्वल भी हैं। फिलहाल हमें ये दो लेना है, और साथ ही साथ इनका जो रेशियो है, अनुपात है, जैसे AB है, AB/D किसके इक्वल आएगा? BC/EF।
ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ की, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं जिसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ए बी एल, और दूसरा ट्रायंगल लेना है डी ई एम। इन दोनों में देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हम ऊपर पहले ही लिख चुके हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ये भी समरूप हो गए, इससे हमने सिद्ध कर दिया। एक तरह से ये सिद्ध किया हुआ ही है क्योंकि इन दोनों के इक्वल हैं, यानी कि प्रूव्ड हो गया है तो ऑलरेडी। फिर है जो एंगल एल है और इसका एंगल एम है, ये 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ए एल जो है वो बी सी पर लंब है, साथ ही साथ डी एम जो है वो ई एफ पर लंब है। इसका मतलब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल आ गए, तो एंगल से यानी कोण से ये दोनों ट्रायंगल ए बी एल सिमिलर हो जाएंगे आपस में डी ई एम के। तो इससे हम क्या करेंगे, रेशियो निकालते हैं, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम। अब हम लिखते हैं इसके एरिया का, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ देखिए इसका आधार क्या है, बी सी इंटू ऊंचाई ए एल। दूसरी साइड इसका आधार क्या है, ई एफ, ऊंचाई है इसकी डी एम। 1/2 से 1/2 कट आउट हो गया। बी सी अपॉन ई एफ, देखिए बी सी अपॉन ई एफ क्या निकाला हमने पहले, बी सी अपॉन ई एफ किसके इक्वल है, ए बी अपॉन डी ई के। तो इसकी जगह लिखेंगे ए बी अपॉन डी ई। फिर ए एल अपॉन डी एम, तो ये रहा देखिए ए एल अपॉन डी एम किसके इक्वल है, ए बी अपॉन डी ई के। तो यहाँ पे भी ए बी अपॉन डी ई लिखेंगे। इस तरह से ए बी अपॉन डी ई की डबल रिपीटेशन होने के कारण यहाँ इसका स्क्वायर हो गया। अब ए बी अपॉन डी ई देखिए, ए बी अपॉन डी ई जो है इस समरूप ट्रायंगल के तीनों की तीनों साइड जो होती हैं वो समानुपाती होती है। तो यहाँ पे देखिए दो साइड तो हम पहले ही लिख चुके हैं, एक और साइड देखिए ए बी बी सी और ए सी, इसमें डी ई एफ और एफ डी या डी एफ या एफ डी, ये दोनों इस तरह से। तो ए बी अपॉन डी के इक्वल हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इसलिए इसके इक्वल में आ जाएगा बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर, और इसी के ही इक्वल में आ जाएगा ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था किसके अनुपात के इक्वल आएगा, इनके एरिया की। तो ये हमारा प्रूफ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, प्रमेय है, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय यानी बोधायन प्रमेय का सॉल्यूशन किस तरह से कहते हैं। इसके लिए देखिए आप ट्रायंगल ए बी सी, जिसके अंदर बी कोण 90 का है, हमें क्या प्रूव करना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय का सॉल्यूशन होगा, जिसमें कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर आपस में किस संबंध में होते हैं ये सिद्ध करेंगे। इसके लिए देखिए कंस्ट्रक्शन की हमने, बी डी किसके ऊपर लंब है, ए सी के ऊपर, देखिए बी डी लंब है ए सी के ऊपर। अब हम इसका प्रूफ सॉल्व करते हैं किस तरह से होता है। देखिए सबसे पहले लेना है सबसे बड़ा ट्रायंगल ए बी सी और उसके साथ एक ट्रायंगल इस साइड का। अब इस ट्रायंगल का नाम देते हुए थोड़ा सा ध्यान दें कि बड़े ट्रायंगल का जो कॉमन एंगल है जो इसमें भी है वो ए पहले लिखना है। बड़े में बी 90 है तो इस छोटे वाले में डी 90 है, तो यहाँ डी लिखना है, उसके बाद बी लिखना है। ये एकदम सीक्वेंस है रहनी चाहिए, जिससे हम देखो ए इक्वल टू ए, ये हमारा कॉमन पार्ट हो गया, कॉमन हो गया ये। बी इक्वल टू डी, बड़े वाले का बी एंगल और छोटे वाले का डी एंगल, दोनों 90 है, देख सकते हैं आप।
इसका मतलब दो कोण बराबर है, तीसरा भी बराबर आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे एंगल एंगल से, यानी कि कोण कोण से। ये हमारे गुणधर्म लग गया। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आएगा, समरूप आएगा ए बी डी के। अब यहाँ आने के बाद देखिए इन दोनों बड़े ट्रायंगल में छोटे में कौन सी भुजा कॉमन थी, ए बी कॉमन है, तो हमको ए बी को इस तरह से लिखना है। यहाँ बहुत ही आसान तरीका है इसको प्रूव करना कि ए बी को ऐसे क्रॉस में लिखिए, यहाँ एक और दूसरा यहाँ पे। जब हमने इस साइड से ए बी लिखा ये, तो इसके अपॉन में लिखना है ए डी। इधर से हमने ए बी लिखा, पाद में है इसलिए ये नीचे है, तो इस तरह से देखिए, तो इधर यहाँ कौन आएगा, ऊपर ए सी आएगा। ये थोड़ा सा आपको अनुपात करें। इसे क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, जिसमें बड़ा वाला ट्रायंगल फिर से वही लेना है, लेकिन छोटा वाला ट्रायंगल इस बार किस तरह से लेना है, इसके लिए देखिए इस साइड का ट्रायंगल लेना है। इसमें कॉमन सी, कॉमन एंगल जो है सी है, डी और ये इस तरह से लेना है बी डी सी, क्योंकि बी और डी बराबर है 90-90 के। एंगल सी कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कोण कोण से, यानी एंगल एंगल से। ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी इसके समरूप आएगा बी डी सी के। फिर हम देखते हैं ये किस तरह से होता है। तो इनमें ए बी सी और डी बी सी, बी डी सी में कौन सी साइड देखिए, बी सी को इस तरह से देखना है, बी सी यहाँ पे, बी सी यहाँ पे। अब इस बी सी के अपॉन क्या आएगा, डी सी, और इस बी सी के देखिए ऊपर कौन आएगा, ए सी। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के बी सी स्क्वायर की वैल्यू डी सी इंटू ए सी प्राप्त हो जाती है। ये हमारे नंबर 1 है इक्वेशन, और ये नंबर 2 है। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद इसका परिमाण, इसका रिजल्ट कैसा आएगा, परिणाम कैसा आएगा, देखिए इसका। तो ये इक्वेशन आती है जोड़ने पर, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर को जोड़ा, ए बी स्क्वायर की वैल्यू प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से देखिए ए सी कॉमन आएगा, तो ए डी प्लस डी सी। डायग्राम में देखिए, आप चित्र में देखिए, ए डी और डी सी को जोड़ने से क्या बनता है, ए डी और डी सी को जोड़ने से फिर से ए सी बन जाता है। तो यहाँ पे भी ए सी लिखना है। इस तरह से ये हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है। एक एग्जाम्पल में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्पल में इसका एक और वर्जन भी पूछा जाता है मैक्सिमम, वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप ध्यान दे दीजिए कि अगर हम यहाँ पे ए बी स्क्वायर के अपॉन में बी सी स्क्वायर का भाग दें, डिवाइड करें, तो क्या आता है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू और ये एस बी सी स्क्वायर की वैल्यू, ए सी यहाँ पे कट आउट हो जाता है। और ये इस तरह का सिद्ध भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सीबीएसई मैथ्स 10th क्लास की मैथ्स में है। पूरा का पूरा सॉल्यूशन वैसा ही है, लेकिन लास्ट में जाके ये इस तरह से हमें प्रूव करना है। अब हम देखते हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल। इस एग्जांपल में एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC के अंदर BD की वैल्यू 1/3 BC है, गिवन है। प्रूव करना 9AD स्क्वायर इजिकल टू 7AB स्क्वायर। इसके लिए रचना की हमने AE परपेंडिकुलर ऑन BC। ये हमें गिवन है BD इजिकल टू 1/3 BC। और BE देखिए, किसी भी समबाहु त्रिभुज में इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो शीर्ष लंब होता है वो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटता, तो ये BE है वो पूरे BC का आधा होगा। हमें ज्ञात करना है ये D, इसलिए BE में से BD माइनस कर देते हैं। PE माइनस BD किया। PE की वैल्यू देखिए BC/2 है, तो BC/2 हो गया। BD की BC/3 ये रहा, BC/3। यहाँ हम एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम आ गया 6, ये से इंटू हो गया, ये से इंटू हो गया। तो DE की वैल्यू कितनी आ गई, BC/6। ये BC जो है वो AB के भी इक्वल है, इसके
हम AB/6 भी कह सकते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल में AB, BC और AC तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है, बराबर होती है। अब हम लेते हैं एक ट्रायंगल ABE, जिसमें E 90 डिग्री का है। देखिए आप इस ट्रायंगल में देखिए कर्ण स्क्वायर, फॉर्मूला पाइथागोरस का यूज़ करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारे यहाँ पे, AB है, देखिए डायग्राम में AB, लंब हो गया AE और आधार हो गया BE। ये हमें इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। BE जो है वो BC का हाफ है, यानी AB का भी हाफ है। जो B है ये BC का हाफ है, इसका मतलब ये AB का भी हाफ हुआ। AB और BC तो इक्वल है ना, इसलिए ये ध्यान रखना आपको कि BE की जगह AB/2 लिख सकते हैं। इसका यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब AB स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, इस साइड से AB स्क्वायर यहाँ ले आएंगे, AB स्क्वायर अपॉन देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, उधर ओनली A ही रखना है। ये ऐसा इसलिए करें, एक क्वेश्चन और है जिसमें इस तरह से प्रूफ हमें पूछा है, वो क्या है मैं समझाता हूँ अभी आपको। 4 इससे इंटू होंगे 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 4 में से ये घटा देंगे, 3AB स्क्वायर अपॉन 4 A स्क्वायर हो गया। तो AB स्क्वायर देखिए यहाँ पे 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर। ये एक अपने आप में क्वेश्चन है जो प्रूफ इतना पूछा जाता है, जिसमें हमें फाइंड करना है, सिद्ध करना है कि किसी भी संभव त्रिभुज में भुजा का स्क्वायर का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के स्क्वायर के 4 गुना के बराबर होता है, यानी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम के इक्वल होता है। अब हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ AE की जरूरत पड़ेगी, हमें ये लिखना है। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं अब ADE। ADE में देखिए इसी तरह से वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे कर्ण क्या है हमारा, AD है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या हो गया AE प्लस आधार हमारा DE। यहाँ पे क्या करते हैं, AD स्क्वायर को सेम रखते हैं। A स्क्वायर की वैल्यू देखो, A स्क्वायर की जगह हमें ये पूरा का पूरा लिखना है 3AB स्क्वायर अपॉन 4। फिर DE की जगह देखो, DE की जगह यहाँ पे AB/6 है, तो DE की जगह हम लिख देंगे AB/6 का स्क्वायर। अब देखते हैं इसका आगे का सॉल्यूशन, थोड़ा सा और रहा है ये, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो वो इस तरह से हो गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा पोर्शन 3AB स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AB स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ एलसीएम देखो, यहाँ दोनों का एलसीएम 36 आ गया। 4 का 36 में 9 टाइम 9 बार जाता है, 4 का भाग 9 बार, 9 को इससे इंटू करना है प्लस AB स्क्वायर, यहाँ हो गया AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर देखिए 9 इंटू 3 27 AB स्क्वायर हो गया प्लस AB स्क्वायर अपॉन, तो ये 36 तो है। तो AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 28 AB स्क्वायर अपॉन 36। कट कर देते हैं इनको, डिवाइड देते हैं 4 का, तो क्या आता है देखिए 4 का डिवाइड इसमें 7 टाइम 9 टाइम, ये 9 इसके इंटू में आ जाएगा। तो 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया, एज प्रूफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में आने लायक है, अभ्यास अच्छे से करें इसका। अब हम देखते हैं थ्योरम 11.11। इस टाइप की 2 थ्योरम है। एक थ्योरम जिसमें इसमें तो हमें ये B कोण अधिक कोण दे रखा है, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल।
एक और है इसके जस्ट अगली थ्योरम जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें ये बी कौन न्यून कौन है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ में या माइनस का फ़र्क होगा। यहाँ क्या प्रूव करना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू bd। किस तरह से इसका प्रूफ होता है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं ADB। इस ADB में देखिए D 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा, जिसमें आप देखिए हम लंब स्क्वायर बराबर लगाएं तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस माइनस बेस, इस तरह से। तो लंब यहाँ पे क्या है, देखिए AD स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस हो गया AB स्क्वायर माइनस बेस है BD स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, AD स्क्वायर की। इसको हमें नंबर 1 बना के रख देना है। अब हमें एक बड़ा ट्रायंगल लेना है जिसका नाम है ADC। तो इस ADC में देखिए, ADC में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए लंब AD स्क्वायर ही हुआ ADC में, लेकिन इस बार कर्ण AC स्क्वायर माइनस आधार CD या DC स्क्वायर। AD स्क्वायर की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है, वो यहाँ पुट कर लेते हैं। समीकरण 1 से कह सकते हैं AD स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब AC को तो ऐसे ही रहने देना है, लेकिन इस साइड देखिए जो CD है, इस CD के 2 पार्ट होते हैं। फिलहाल हम CD को यहाँ रखते हैं, CD का ट्रांसफ़र करने के बाद इनके 2 पार्ट रखेंगे। तो AB स्क्वायर BD स्क्वायर और ये CD इधर प्लस का हो जाएगा। ये क्यों किया, क्योंकि हमें AC को सेपरेट रखना है। प्रूफ में भी AC एक साइड है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि AB स्क्वायर तो सेम, BD स्क्वायर और इससे CD के 2 पार्ट कौन कौन से हैं। देखिए CD पूरा लंबा है, इसके एक पार्ट है BD और दूसरा है BC इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये AC स्क्वायर का ये पूरा का पूरा पार्ट इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए AB स्क्वायर BD स्क्वायर, ये फॉर्मूला खोलते A प्लस B का होल स्क्वायर होता है। देखो A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB में देखिए 2 के साथ BD भी आएगा और BC भी होगा इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ देखिए BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, देखिए AC स्क्वायर के इक्वल में ये कौन है, AB स्क्वायर BC स्क्वायर और ये AB स्क्वायर BC स्क्वायर 2BD इंटू BC। यही प्रूव करना था हमें। बहुत ही सिंपल थ्योरम है ये, इसी की टाइप की। इसकी नेक्स्ट थ्योरम को भी प्रैक्टिस करें और फिर इन दोनों का एक कॉमन पार्ट में भी आप इसका एक उपप्रमेय है उसका भी अभ्यास करें, जिनका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है वो। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल ये हवाई जहाज रिलेटेड, एरोप्लेन रिलेटेड है, जिसमें आपको फर्स्ट एरोप्लेन की स्पीड दे रखी है 1000 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे रखा है 1.5 आवर्स, यानी 1.5 घंटे के अंदर उसके द्वारा कितनी दूरी तय होती है वो ज्ञात करने का। दूसरा फिर सेकंड एरोप्लेन की जो स्पीड है वो 1200 किलोमीटर पर आवर्स है और टाइम उनका वही है। हमें ज्ञात करना है कि जो ये एरोप्लेन है यहाँ से A पॉइंट तक गया और ये वाला दूसरा एरोप्लेन B तक है, अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, यानी ये फाइंड करना है, इनका कर्ण फाइंड करना है। इसके लिए पहले देखते हैं इनकी द्वारा तय की गई दूरियाँ। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो चाल कितनी है 1000 इंटू समय, देखिए से कैलकुलेट करते हैं तो 1500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर जो है ये इसकी डिस्टेंस आएगी। इसी तरह से हम दूसरी एरोप्लेन का जो है दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पे वो ही है 1200 इंटू 3/2, ये देखिए इसका 6 इंटू हो गया
और यहाँ पे 1800 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई है, किलोमीटर में होगी ये 1800। अब हमें निकालना है ओ ए। तो देखिए ट्रायंगल ए ओ बी में, इस ए ओ बी में कर्ण स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ए ओ स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बी ओ स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। ए ओ की वैल्यू 1500 और इसकी है 1800। तो इस तरह से हम देखते हैं 1500 यानी कि 3 इंटू 500 हो गया, या सॉरी 5 इंटू 300, और ये 6 इंटू 300। एक कॉमन पार्ट ले लेते हैं हम, यहाँ पे इनका स्क्वायर है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से स्क्वायर होगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, देखो 300 का स्क्वायर 300 का स्क्वायर दोनों बार है, इसलिए 300 का स्क्वायर तो ले लिया कॉमन। पीछे बचा देखो 5 के ऊपर भी स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ए बी इक्वल ये रूट लग जाएगा, देखो स्क्वायर दूर भेज दिया, तो 300 का जो स्क्वायर था वो तो अब हट जाएगा, लेकिन ये 5 + 36, तो इस तरह से ये 3 स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, 300 तो बाहर आ गए, लेकिन ये वाले टोटल इसकी जो होती हैं 25 + 36 61 ये किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। ये आपका सॉल्यूशन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर इसकी वैल्यू पूरी कैलकुलेट करते हैं पॉइंट्स में तो भी आप इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। 2343.1 किलोमीटर, ये भी सॉल्यूशन आपका राइट है। तो इस तरह से ये एक अच्छा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। ये भी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें आपको एक ट्रायंगल के अंदर पी क्यू पैरेलल टू समांतर ए सी, पैरेलल नहीं समांतर ए सी दे रखा है, बी पी अपॉन बी ए 1/√2, बी पी अपॉन बी ए 1/√2। ये क्वेश्चन CBSE बुक में है, लेकिन इसका रिवर्स है। वो प्रूफ क्या करना है कि जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC या BAC वो छोटे वाले ट्रायंगल के डबल होगा, या यूँ कह सकते हैं कि बड़े वाला 2 इक्वल पार्ट में विभाजित होगा। इसका एरिया इसका एरिया दोनों इक्वल पूछे जा सकते हैं, या ये पूरे का हाफ पूछा जा सकता है। तो कैसे करते हैं, सबसे देखिए PQ और AC पैरेलल है, इसलिए P कोण A के बराबर, P कोण A के बराबर, Q कोण C के बराबर और B कोण कॉमन। ये कैसे हुए, संगत कोण है, ये दोनों संगत कोण है। संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये संगत कोण है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और B कॉमन है। इस तरह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ जाएंगे। सिमिलर आने के बाद देखिए BP अपॉन AB जो कि हमें 1/√2 दे रखा है, इसकी हेल्प से सिमिलर ट्रायंगल का क्या रूल है, एरिया ऑफ PBQ अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ BP अपॉन AB, इनकी संगत भुजाओं की। तो BP अपॉन AB 1/√2 का स्क्वायर, यहाँ पे सेम टू सेम PBQ, यहाँ एरिया ऑफ ABC, इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC। यही प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल प्रूफ हो गया ये, थोड़ा सा ध्यान दें। अब हम एक और एग्जांपल जो 11.4 से जस्ट पहले है, उसमें आपको एक ट्रायंगल के अंदर B 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी कारण D जो है AB पे पॉइंट है और BC पर एक E पॉइंट है, इस तरह से। और एक और साइड है जो हमें ये इस तरह से मिलानी है, ये DE। प्रूफ किस तरह से करना है ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखिए A² + CD² = AC² + DE²। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं AEB। ये जितना भी लिखा है इनके साथ B लगाइए और वो ट्रायंगल ले लीजिए सब में। कैसे लेते हैं देखिए, पहले लिया AE साथ में B यानी 90 डिग्री, तो AEB ये वाला ट्रायंगल लिया। यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पे देखिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है इसका A, ये हो गया A²। परपेंडिकुलर AB और बेस इसका है BE। इस तरह से ये एक पार्ट सॉल्व हो गया, नंबर 1। फिर देखते हैं CD। ट्रायंगल कौन सा लेना है देखिए, बड़ा इजी नाम है, CD साथ में B लगा देना है। इसके अंदर देखिए वही फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। तो किस तरह से होगा यहाँ पे देखिए, CDB कहाँ है, CD और P, इसमें देखिए ये पूरा का पूरा CD² = BD², बेस है इसका BC²। ये हो गया नंबर 2 पार्ट। अब हम क्या करते हैं, एक और ट्रायंगल लेते हैं जो कौन सा है AC। तो इसमें नाम आएगा ACB। ACB कौन सा है, सबसे बड़ा ट्रायंगल। सबसे बड़े ट्रायंगल में कर्ण कौन सा है, ये वाला AC², AB², BC²। फिर एक लास्ट छोटा ट्रायंगल जिसका नाम है DEB। देखिए DEB सबसे छोटा ट्रायंगल, इसमें कर्ण है D, परपेंडिकुलर BD और बेस BE। अब हम इन दो को जोड़ते हैं तो क्या आता है कि इनको हम प्लस कर रहे हैं, तो AC² DE²। इधर देखिए बड़ी साइड को किस तरह से लेना है, ये दोनों साथ में लेने वाले, AB² के साथ, ये देखिए AB² है, AB² के साथ क्या लेना है हमको, इसके अकॉर्डिंग चलिए AB² के साथ BE²। हालांकि ये चारों के चारों जोड़ में है तो लेकिन इसको इस सीक्वेंस में लिखना है, AB² के साथ BE²। फिर ये देखिए BD² और BC² साथ में रहेगा। क्रम बदला है, जोड़ वही हुई है, चारों के चारों पार्ट इसे फॉर्म में ही रहेंगे। अब देखिए यहाँ तक की टोटल ऊपर देख सकते हैं AE² है, ये साइड सेम टू सेम, यहाँ तक की टोटल होगी AE² प्लस यहाँ देखिए BD + BC, BD + BC का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया, CD² के। यही हमारा सिद्ध है। इस तरह से हम दोनों को इक्वल प्रूव कर दिए। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं डॉन रिलेटेड, जिसका इंतज़ार काफ़ी टाइम से आपको भी है। तो डॉन का इंतज़ार अब ख़त्म, अब आपके सामने डॉन किस तरह से आता है देखिए। तो ये लो डॉन रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ पे डॉन क्यों बोला, इसका एक रीज़न सुनिए। इससे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ लीजिए।
क्वेश्चन ये है कि दो ट्रायंगल है ABC और DBC जिनका आधार है BC। ABC और DBC दो ट्रायंगल है, उनका आधार BC है। ये ABCD चतुर्भुज नहीं है, ये ध्यान रखें। ये दो त्रिभुज हैं जिनका एक ही आधार है। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है कि इनका एरिया AO अपॉन DO के इक्वल, ये जो इनके बीच में AO और DO के इक्वल है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन की रचना की कि AM परपेंडिकुलर ऑन BC, ये देखिए AM BC के परपेंडिकुलर और DN भी BC के परपेंडिकुलर। अब हम क्या करते हैं, इसके प्रूफ को लेते हैं जिसमें AOM और ये देखो आगे आपके सामने DON ट्रायंगल लेना है। AOM और DON दो ट्रायंगल लेने हैं। इन दोनों ट्रायंगल को हमें किस तरह से लेना है, देखिए सिमिलर प्रूफ करना है। क्या होता है इसमें, देखिए एंगल M इक्वल टू N इक्वल टू 90। फिर AOM DON ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, और ये हमें कंस्ट्रक्शन से मिले हैं परपेंडिकुलर होने की वजह से। इसका मतलब प्रॉपर्टी लगी हमारी कोण कोण वाली AA से। ये दोनों ट्रायंगल AOM सिमिलर समरूप हो जाएगा DONC। इस तरह से हम लिखेंगे AO अपॉन DO इक्वल टू AM अपॉन DN, ये थ्योरम है। फिर लेते हैं ट्रायंगल एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बेस, दोनों का देखो आधार सेम है, बेस सेम है। BC इंटू हाइट इसकी AM, 1/2 इसका भी आधार वही है, और इसकी हाइट हो जाएगी, देखिए ये हाइट DN। 1/2 से 1/2 BC से BC कैंसिल। AM अपॉन DN, देखिए AM अपॉन DN किसके इक्वल है, AO अपॉन DO की। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल DBC का एरिया किस अनुपात में आएंगे, AO अपॉन DO के। यही प्रूव करना था।